नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। और जिस तरीके से अभी विंटर्स का मौसम है, तो वही हमारे साथ इस समय मौजूद है विनोद कुमार लिंगवाल जी, जो कि देहरादून जू के वन क्षेत्राधिकारी है। सर, अभी जिस तरीके से विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोगों देखो, का? ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में तो जब आदमी प्रभावित होता है, जबकि उसके पास सारे संसाधन होते हैं, तो जानवर तो प्रभावित होंगे ही। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे जो चिड़ियाएँ हैं, तो वो भी प्रभावित होती हैं। तो उनके लिए हमने कवर कर रखा है ऊपर से। उनके घोंसले लकड़ी के या मिट्टी के हैं, और उनके नीचे मतलब जो घोंसले से अलग से है, उसके लिए हमने पराल लगा रखा है। और पराल में उनकी व्यवस्था, वो मतलब दिन में धूप सेकते हैं, तो पराल में थोड़ा गर्मी रहती है, तो उससे ठीक रहता है। गर्म चीज़ें खिलाते हैं हम, जैसे हमारे पास मकाऊ हैं, तोते हैं, तो उनके लिए हमारा क्या है कि उनके लिए सनफ्लावर सीड और वो अखरोट है, और ये गर्म चीज़ें हम देते हैं। तो बाकी हमारे वेटरनियन है डॉक्टर साहब, वो उनको मिनरल्स और कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो उनको ठंड न लगे। इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, जू में कई सारे बड़े जानवर भी हैं, उनका किस तरीके से देखरेख होती है? जी मैम, हमारे पास बड़े जानवर में डियर हैं। 4 प्रकार के हमारे पास डियर हैं: सांबर और चीतल, घुरल और काकड़। तो इनको हमने जो पराल का जो इनके शेड हैं, शेडों में रखे हैं। शेड के ऊपर भी और नीचे भी, उनके नीचे भी पराल की व्यवस्था कर रखी है, कि जिससे कि वो जो है ठंड में उस पराल में सब एकत्र हो जाते हैं। अब जैसे मनुष्य अपना रजाई के अंदर घुसता है, तो वो बिल्कुल वो पराल में उनको वो अब वो हो गए, फेमिलियर हैं वो। तो वो उस तरीके से उसमें पराल में बैठ जाते हैं। जब ठंड लगती है तो उसमें बैठ जाते हैं। खाने पीने में उनके लिए हमारा इस टाइम उनका थोड़ा सा फूड में, क्योंकि वो सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, तो उनका दाना हमने कुट्टी कटवा के, घास की कुट्टी कटवा के, जो उनको आराम से खा सकें। उसके साथ साथ हम उनको गुड़, जो गर्मियों में नहीं दिया जाता है, सर्दियों में दिया जाता है, तो गुड़ और खल खल जो गर्म होती है, और नमक की मात्रा हल्का फुल्का उस उनके दाने में मिला के, जो दाना देते हैं हम लोग, तो उसमें मिला के हम देते हैं, कि जो कि उनके बॉडी गर्म रहे और ब्लड गर्मी रहे। सर, अभी इस समय जू में कितने प्रकार के जो जानवर मौजूद है, पशु पक्षी मौजूद है, और आगे क्या कुछ कवायद रहने वाली है? मैडम, हमारे पास 16-17 प्रकार की तो बर्ड्स हैं। तो वो 16-17 प्रकार की बर्ड्स हैं, और 3 प्रकार के हमारे पास जरिए है, वो है एलिगेटर हैं और घड़ियाल हैं। एलिगेटर को घड़ियाली बोलते हैं। और दूसरा है हमारे पास मगरमच्छ है, और तीसरे कछुए। कछुए भी हमारे पास 3-4 वैरायटी के हैं। ये तो पानी वाले हैं। इनका पानी भी हम क्या करते हैं कि पानी भी बार बार हम बदलते हैं, नया पानी देते हैं, जिससे उनको गर्मी लगे। क्योंकि अगर पानी को इकट्ठा रखेंगे तो पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, तो उससे ठंडा होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसको जल्दी से जल्दी बदलें, क्योंकि जो ताज़ा पानी रहता है उसमें गर्मी रहती है। तीसरा जो हमारे ये हैं हिरण प्रजाति, 4 प्रजातियां हैं। मैंने पहले भी बताया कि 4 प्रजातियां हैं वो: सांबर और चीतल, घुरल और काकड़। क्या कुछ नया भी आगे आने वाले हैं? नए आने की तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे तो सफारी क्षेत्र में 10-11 बाड़े बनेंगे। तो उसमें हमारा प्रपोजल तो 2 प्रकार के भालू हैं: स्लॉथ बियर, ब्लैक बियर। उसके बाद मतलब टाइगर है, लेपर्ड है, हाइना है, फॉक्स है, और ये जो चारों जो डियर प्रजाति हैं, ये भी अंदर जाएंगी। तो इनके बाड़े तो कंप्लीट हैं अंदर। बाकी बाड़े अभी कोई बन रहे हैं, कोई अभी काम भी शुरू नहीं हुआ। तो काम तो होना ही है। अब ये सरकार का वो है, जैसे बजट आता है वैसे काम होता है। सर, एक अहम सवाल कई बार देखने को मिलता है, हम जंगलों के रास्ते से गुजरते हैं, कुछ जानवर रोड पे देखे जाते हैं, चाहे वो मंकीज हो, चाहे वो एप्स हो, तो फिर उनका भी क्या, उनको यहाँ पर लाया जाता है क्या? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे हम चिड़ियाघर में किसी घायल या किसी अन्य जानवर को नहीं रख सकते हैं बिना सेंट्रल जू अथॉरिटी के, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमति के बगैर हम किसी भी जानवर को चिड़ियाघर के अंदर नहीं रख सकते हैं। फिर प्रदेश में हमारे वाइल्ड लाइफ चीफ होते हैं, उनका आदेश होता है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं हमारे।
तो उनके आदेश के बगैर हम किसी को नहीं रख सकते हैं। मगर प्राथमिकता क्या होती है कि जैसे कोई घायल है तो हमारे पास पशु चिकित्सक है, वेटरिनेरियन है, तो उनका रास्ता अलग से है, मतलब यहीं पे जू में है, तो वो प्राथमिक उपचार के लिए लोग लाते हैं। तो हमसे बात करते हैं कि सर आपके यहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो पता नहीं जानवर किस बीमारी से जूझ रहा है या क्या हो गया है, तो वो हमको अपने चिड़ियाघर में नहीं फैलाना है वो बीमारी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, वो अफेक्टेड हो जाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर साहब पे ले जाते हैं और डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं, जैसा रहता है वो अगर ठीक होने लायक रहता है तो उसको ठीक करके फिर भेज देते हैं, वापस कर देते हैं। क्या सर जानवरों और पक्षियों की कोई आयु सीमा है कि इतने समय तक इनको यहाँ रखना है या? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, क्योंकि ये चिड़ियाघर में तो पहले क्या होता है कि रेस्क्यू करके आता है कोई जानवर, अगर ठीक ठाक होता है तो वो अगर मनुष्य की एक्टिविटी में आ जाता है, जब मनुष्य के संपर्क में आ जाता है, आदमी के संपर्क में आ जाता है, तो उसका क्या है कि 21 डेज 21 दिन के बाद उसको अगर हम जंगल में छोड़ेंगे तो उसको जंगली उसका परिवार भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा आमतौर पे कि बंदर भी, जैसे बंदर के बच्चे को आपने पकड़ लिया और आपके संरक्षण में रह गया और उसको आप उसके माँ के पास या उसके समाज में छोड़ोगे तो वो उसको मार देते हैं, क्योंकि उसको इस तरीके से उसके मतलब वो हो जाता है उस पर इसको महक समझो या जो भी है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसको तब जो चिड़ियाघर में एक बार आ गया तो उसको तो तब वो जीवन उसका यहीं कटेगा और उसको ढंग से उसकी व्यवस्था होती है। जब उनके फिर जो रेस्क्यू रहते हैं फिर उनके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे तो उसके साथ रहे हैं, तो उन बच्चों को हम जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? कहीं भी चिड़ियाघर में कहीं भी अगर कोई बच्चा होता है तो उसको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, वो तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसको तो जंगली जानवर रखेंगे नहीं, जंगल में रखेंगे नहीं। क्या कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई सर कि कोई जानवर है जो कि अपने पिंजरे में नहीं रह पा रहा, मतलब बहुत होता है ना उद्यम काटना, क्योंकि वो कई बार कोई दूसरे क्षेत्र से आ जाता है, आदत नहीं होती इन पिंजरों में रहने की? मैडम ऐसा है कि जो रेस्क्यू वाला रहता है तो उसको तो क्वारंटीन करते हैं, क्वारंटीन उसके लिए कुछ दिन वहाँ रहता है वो, तो उसको जब दर्द रहता है, उस पर चोट रहती है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, तो उसको उस टाइम तो जरूर, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो तो धुआं चौकड़ी मटाएगा वो करेगा, मगर उसको साथ साथ ठीक करना है, वो काम है हमारा, तो उस टाइम वो करता है। परंतु जो चिड़ियाघर के अंदर है तो वो तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानक के अनुसार ही हमारे बाड़े हैं, उसको घूमने के लिए जगह है, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए वो उसका टाइमिंग है, पानी पीने के लिए उसको वो है, तो उसको फिर आदत बन जाती है। एक आदत होती है, जैसे आदमी की आदत होती है वैसे जानवर की भी है सेम, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि आदमी से समझदार जानवर है, क्योंकि वो जानवर जब हम लोग जाते हैं तो कोई भी आता है, हम बुलाते हैं तो फट से आता है। तो ये अब वो जैसे हमारा जो कीपर है जो बाड़े के अंदर काम कर रहा है, तो वो पानी डालेगा, दाना डालेगा, तो उसके चिड़ियाएं उसके कंधे में बैठ जाती हैं, सिर में बैठ जाती हैं, तो वो फेमिलियर हो जाता है। तो ये क्या कभी कुछ ऐसा लगा देखने में कुछ कमी है वो पूरी होनी चाहिए जू के अंदर, कभी देखो कमियां तो होती रहती हैं, कभी ऐसा होता है कि ठंड हो गई तो कमी हो गई, उसको कैसे पूरा करें, तो इस तरीके से तो कमियां कभी होती हैं, तो उसको पूरा करने का हमारा प्रयास रहता पूरा, ऐसा नहीं है कि हम जो सर जिस तरीके से अभी सीजन सर्दियों का है, तो अभी इस समय जो यहाँ पर पर्यटक है कैसे देखने को मिल रही है संख्या? मैडम आजकल सर्दियों में इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लेपर्ड था, पहले लेपर्ड थे हमारे पास 2, तो वो एक्चुअल में वो वृद्धावस्था में हो गए थे। 22-23 साल किसी जानवर का बचना बहुत वो होता है, जबकि उसका उम्र जो है कि 15, 16, 17, 18 साल तक रहती है, मगर यहाँ आराम रहता है उसको, क्योंकि उसको खाना टाइम पे मिलता है और पानी टाइम पे मिलता है और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रयास नहीं करना पड़ता है अपना शिकार करने के लिए, तो वो ज़्यादा जी लेता है। तो इस चक्कर में जो है वो हो जाता है उसका ना। चलिए सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। ठीक है।
धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ विनोद कुमार लिंगवाल जी, जो कि देहरादून जू के वन क्षेत्र अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि इस समय पशु पक्षियों की किस तरीके से सेवाएं कर रहे हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से सर्दियों का मौसम है, उनका बचाव कर रहे हैं, उनका रख रखाव कर रहे हैं, और भी आगे कई सारी चीजों को उन्होंने हमारे साथ जिक्र किया। तो आप भी जो है अगर जानवरों से प्यार करते हैं तो उनकी जो है देखरेख भी उसी तरीके से करें जिस तरीके से आप अपने बच्चों की यहाँ देखरेख करते हैं। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।